दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर, विषय आज का यही रहेगा। कल के प्रश्न का जवाब मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ आपको देने का। आप कितना ग्रहण कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, आप सबका हृदय जानता होगा। प्रश्न कोई करता है और लाभ सबको मिलता है। प्रश्न कोई करता है और लाभ सबको मिलता है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मौका मिल गया है। अगर संसार ही इतना प्यारा लग रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, मत सत्संग सुना करो। कम से कम संसार का मल मूत्र विष्ठा का पूरा आनंद तो ले लो। स्वर्ग के देवता तो याचना करते हैं कि हे प्रभु हमको मनुष्य शरीर दे दो, शायद कोई हमारे जीवन में संत महात्मा आ जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए दो नाव में सवार होके मत चलो, दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो सकता। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मन में सोच के देखिए। आपको अगर मिठाई बहुत पसंद है और आपसे कोई कहे आज के बाद मिठाई नहीं खाना है, आपको मिठाई बहुत पसंद है और कोई आपसे कहे आज के बाद मिठाई नहीं खाना, आज के बाद, तो आपका और भी अधिक मन करेगा, या फिर आप ही ये सोचेंगे आज से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो उस दिन या अगले कुछ दिनों में पहले से भी अधिक आप मिठाई पर टूट पड़ेंगे। मिठाई दिमाग में नाचती रहेगी। कोई गुरु के पास जाने से पहले नहीं सोचता कि छोड़ना क्या है, पहले समझ लो। शरीर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, संसार नहीं छोड़ना, अंदर का जो गंदगी है वो बाहर निकालनी है बस। इसलिए हमें कभी भी सीधे इस दिशा में कार्य नहीं करना। आज मैं संसार से राग कम करूंगा, प्रवचन में वैराग्य की महिमा सुन के सब कुछ त्यागने में लग गए तो वो सबको और कस के पकड़ लेगा। यानी छोड़ना और ज्यादा पकड़ लेगा। ऐसे कैसे छोड़ दें, हम चिंतन ही उसी का कर रहे हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जग चर्चा छोड़ दो, लोग नहीं मानते। आज से संसार से राग कवर करूंगा, प्रवचन में वैराग्य की महिमा सुन करके सब कुछ त्यागने में लगे तो सब और कस के पकड़ लिया। संसार से राग कम करना, वैराग्य होना आसान है। आप सोचिएगा, संसार से राग कम होना, परिवार से राग कम होना, वैराग्य होना कोई आसान काम है? संसार की चर्चा की अपेक्षा, संसार की चर्चा की अपेक्षा भगवत चर्चा अच्छी लगे, ये बहुत दूर की सोच है। जो चीज कम करनी है उस पर कभी काम नहीं कर सकते,
सीधे सीधे उसके बदले में जो बढ़ाना है उस पर काम करना चाहिए। हमें पता चल जाए कि मार्कशीट आ गई, अब फलाने दिन से पेपर हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं, पढ़ाई करने लग जाते हैं। वेद शास्त्रों में भरा पड़ा है कि एक पल का पता नहीं है कब तुम्हारे सांस निकल जाए, कोई तैयारी नहीं कर रहा। हम वैराग्य का सोच रहे हैं और बेटा कूद के गोदी में चढ़ जाए। ध्यान से सुनिएगा, हम वैराग्य का ध्यान कर रहे थे, सोच रहे थे, बेटा कूद के गोदी में चढ़ गया, तो क्या उसको धक्का दे करके दूर फेंक दें कि हट जा, आज के बाद नजर मत आना, मुझे तुझसे विरक्त होना है? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, ये काम भी अनिवार्य अविवेकपूर्ण होगा कि हम उसको और अधिक कलेजे से चिपटा लें। महात्मा जी सब बकवास कर रहे हैं, मैं क्या तुझे छोड़ दूं? ये हो नहीं सकता। तरीका है, कैसे, क्या तरीका सुनिएगा। कथा सुने, गुरु मंत्र का जाप करें, अवश्य नियमित स्वाध्याय करें, पूजा करें, लेकिन धीरे धीरे उसमें विधि के साथ भावना बढ़ाएं। भावना कोई नहीं बढ़ाता, पूरी बात समझनी पड़ेगी। टुकड़ों टुकड़ों में समझ करने से मन में संशय और विरोध आएगा। जो हमें कोई बता देता है हम वही करने लग जाते हैं। मन में संशय और विरोध आएगा। बम फोड़ देने से सब विनष्ट हो जाता है और सब समझ नहीं आता इसको संभाले कैसे। यही लगता है जो कहा गया वो तो झूठ है, सब असंभव है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमल में लाने से थोड़ा थोड़ा और समझ आएगा। ये तो एक लंबी साधना हो जाएगी। ध्यान से सुनो, तो अंत अनंत जन्मों में पूरी नहीं हो पाएगी। साधना करते शुरू, कहते ना, साधना करते करते प्रभु से प्रेम का जागरण होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। अभिमान कम होगा, संसार में आसक्ति कम होगी, लेकिन प्रेम बढ़ेगा। आप सोचिएगा, अब तो हम इतने दिन हो गए पियर गए हुए, तो क्या हुआ, फिर पियर की याद आ रही है? अरे अब तो असली ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हो। भगवान का प्रेम बढ़ रहा है ना, तो सबसे बड़ी कमाई है वो। इसलिए कि समझ जाएगा कि सबका हित वही पाने में है जो मुझे मिल रहा है। परहित की इच्छा जागेगी और सबके हित में बेटे का हित भी शामिल है। जब सब में भगवान को देखोगे तो क्या अपने बेटे में भगवान को नहीं देखोगे? भाई यही तो आगे कमी है। आप जो कहते हो ना सब में भगवान को देखो, हम बेटे में तो चलो देख भी लें, लेकिन सब में भगवान को कैसे देखें? अगर सब में भगवान को नहीं देखा तो बेटे पोते में भी भगवान देखने से कुछ नहीं होगा। पर हित की इच्छा होनी चाहिए। सबके हित में बेटे का हित भी शामिल है, परिवार और समाज का भी शामिल है। पहले संसार को केंद्र मानते थे हम सब लोग, घर परिवार को केंद्र मानते थे। हमारी खोपड़ी में एक ही बात रहती थी, मंदिर जाके ये मन्नत मांगनी है, बेटे के लिए मांगनी है, पति के लिए मांगनी है, बेटी के लिए मांगनी है, और चलो अपने लिए सबसे लास्ट में मांग लेंगे। पहले संसार को केंद्र मानते थे, अब जब भगवान को केंद्र माना, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को भाई? जब भगवान को केंद्र माना तो संसार अपने आप सही लगने लगेगा। फर्क यह है, अपने पुत्र के लिए किसी और के पुत्र का हक नहीं मारेंगे। मैं जिसका पुत्र के लिए कहते रहे किसी का हक नहीं मारेंगे, मैं जिसका पुत्र, मेरा पुत्र भी तो उसी का पुत्र है। मैं राम की संतान हूं तो मेरा बेटा भी तो राम ही का पुत्र है, और किसी और का पुत्र भी उसी का पुत्र है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जब सबका पिता परमात्मा, तो सब परमात्मा की संतान हुए कि नहीं हुए? अब किससे बैर करोगे, किससे प्यार करोगे?
सब ज्ञानी हैं, सब समझदार हैं। जब सभी परमात्मा की संतान है तो किसे अपना और किसी को पराया समझोगे? यहाँ तक ना भी पहुँचे तो ये समझ आ ही जाएगा कि पुत्र को उस प्रेम की भी सुधि देनी चाहिए। अपने पुत्र को भी ये ज्ञान करा के जाना चाहिए कि बेटा, सब में भगवान बराबर बैठा हुआ है। उसके प्रति अपने सारे कर्तव्य भी हमें पूरे करने हैं। बहुत से लोग कहते हैं वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य का अर्थ है देह और देह के नातों कोई सर्वाधिक महत्व नहीं दे देना। बस नोट कर लो, ये वैराग्य है। देह के और देह के नातेदारों को सर्वाधिक महत्व नहीं दे देना, क्योंकि शरीर भी मरने वाला है और जो नातेदार हैं वो भी मरने वाले हैं। वैराग्य में तो प्रेम भरा होता है। एक एक शब्द पे ध्यान दो। वैराग्य में प्रेम भरा होता है, अनुराग रस भरा होता है, कोमलता भरी होती है, करुणा भरी होती है, उसकी दयालुता भरी होती है। ये वैराग्य के लक्षण हैं। भरत जी से बड़ा राम प्रेमी और वैरागी कौन होगा? लेकिन सारे समाज का हित उनके द्वारा हुआ। सब पर एक दृष्टि से सब में देखो, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सिया राम में सब जग जानी। इसलिए ये ना सोचो संसार से मुंह मोड़ लेना है। वैराग्य करना है। लोग संसार से मुंह मोड़ने से क्या हुआ? संसार तो भगवान बने हुए हैं। वैराग्य करना है, बल्कि सत्संग करें और गुरु के वचनों का पालन। बाकी सब अपने आप होगा गुरु कृपा से, जब हम आत्म कृपा करेंगे। अब आप सोचिएगा, हम अपने आप पर भी कृपा नहीं करना चाहते। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं किसने कल प्रश्न पूछा, आज अच्छी हमारे को दवाई मिल रही है। देखिएगा, सब तरह के लोग हैं। इन्हीं आत्माओं, मेरे लिए तो सब परमात्मा के स्वरूप हैं। कोई तो कसम खा रहा होगा, क्या मुझे क्या करना है? मुझे कुएं की बदबू निकालनी है या ऊपर से इत्र डालना है, फूल डालने हैं, ये काम करना है। और ये सब अपने आप मन में सोच भी रहे होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे मन में किसी पर क्रोध आता है तो सबसे पहले अपने पर क्रोध करो। अगर किसी पर क्रोध आता है तो सबसे पहले अपने पे क्रोध करो, क्योंकि अपने मन में क्रोध को आश्रय देकर तुमने उस स्थान को भ्रष्ट कर दिया। क्रोध, ये काम क्रोध लोभी, तो मैंने कहा था क्रोध आया का मतलब अभी तो अंदर कुत्ता बाकी है, मरा कहाँ है? अपने ऊपर क्रोध करो। मुझे ऐसा ही लगा, निकला नहीं है अभी अंदर से। तुमने उस स्थान को भ्रष्ट कर दिया जिसमें केवल प्रेम का निवास होता है। इस देह में हरि मिलत है, हृदय में। कैसे अपने हृदय का शुद्ध करें? संत महात्मा कहते हैं बस कुछ नहीं करना, बर्तन साफ कर लो। कहना तो बड़ा आसान है, बर्तन साफ कर लो। जो बर्तन नजर आता है उसको साफ करना बहुत आसान होता है। ये हृदय का शुद्धिकरण इतनी आसानी से नहीं होता। क्यों? इसमें तो अनंत जन्मों की गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन ये भी मत समझना कि साफ करने में अनंत जन्म लगेंगे। ना ना, एक बर्तन 1 साल से घर में मैला पड़ा हुआ था, आपने एक दिन विम से मांजा, चमक गया। एक कमरे में 100 वर्ष से अंधकार पड़ा हुआ था, कोई जाता नहीं था अंदर। किसी संत ने हिम्मत करके एक बार दीपक जला दिया, 100 साल का अंधेरा मिट गया। हाँ, अप दीपो भव, जागो, अप दीपो भव। पर बने कौन? मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, केवल सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। क्रोध माने भगवान के ऊपर कुदृष्टि करना।
आप सोचिए किसी पे क्रोध कर रहे हो, उसमें भी तो भगवान है। आप भगवान ही के ऊपर तो गुस्सा कर रहे थे, भगवान पर ही तो क्रोध कर रहे थे। हाय राम, क्या ये सत्य नहीं कि तुम अपनी उस अमूल्य निधि का बहुत कम संभाल करते हो? देखिए, अमूल्य निधि की बात कर रहा हूँ, नहीं हम वो अपनी हीरे की अंगूठी तो निकाल के कभी कभी पहन लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो अमूल्य नहीं है जिसके लिए संसार और जीवन है। जड़ को काटकर शाखाओं को सींचना कहाँ की बुद्धिमानी है? आत्मा को बुलाकर शरीर मानना तो महान मूर्खता है। तुम उसी को, केवल परमात्मा को संभालते रहो बस। ये विश्वास रखो, इस देह में हरि मिलत हैं, और 24 घंटे सब संसार का काम करो, प्रभु के साथ करो, प्रभु की आज्ञा मान के करो। प्रभु ही करता है, अपने को करता कभी मत मानिएगा। आज की बहुत चर्चा आप लोगों को सुनाई, अच्छा लगा अगर आप लोगों ने इसको जीवन में उतारने का प्रयत्न किया होगा, समझने का प्रयत्न किया होगा। मैंने आज पूरा टाइम आपके साथ में यही चर्चा करने की कोशिश की। कहते ना, हे मन, जैसी स्फूर्ति और वायु जैसे वेग वाले परम बुद्धिमान इंद्रिय निग्रही बानरपति वायुपुत्र श्री राम के दूत हनुमान, अपने गुरु की, जो जिसको गुरु मानता है उसकी शरण चले जाना, यानी उससे अपना कल्याण करने के लिए। विश्वास करो, कल्याण सुनिश्चित है, कोई तुम्हारे कल्याण को रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई संसार में ऐसा नहीं बना जो आपको भगवान के मिलने से रोक सके। और कभी मत समझिएगा कि मंदिर में प्राण छूट गए तो भगवान मिल जाएंगे। आज की आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, अनुभव करो, मेरे हृदय के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। ये आज की आखिरी बातें बोल रहा हूं। ये विश्वास करो और अनुभव करो, मेरे हृदय के सिंहासन पर मेरा प्रीतम विराजमान है, मेरे प्रत्येक संकल्प को, क्रिया को देख रहा है। ये बात मैं बार बार कहता हूं मैं आप लोगों को। उसकी नजर से बच नहीं सकते। मुख से बोलने से पहले सोचो, वो भी सुन लेगा। किसी पे कुदृष्टि करने से पहले सोचो, वो भी देख लेगा। मेरे प्रत्येक संकल्प और क्रिया को वो देख रहे हैं। वो परमात्मा मुझसे खेल रहे हैं, मेरे खेल से वो प्रसन्न हो रहे हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि परमात्मा के खेल का साधन बनकर उन्हें प्रसन्न कर रहा हूँ। ये है भक्ति। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि परमात्मा के खेल का साधन बनकर, संसार की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर रहा हूँ। सदा रियलाइज करो, पक्का सबसे बड़ा यही कार्य है जो हम नहीं करते, कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। हम भूल जाते हैं। इसलिए कल की चर्चा मैंने आपसे 2 दिन पहले निवेदन किया था कि सोमवार से सत्संग और थोड़ा आनंद प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने लगेगा। आप सब लोग बहुमूल्य समय देते हो। इस बहुमूल्य समय का मैं तो कहता हूँ कई 100 गुना फायदा मिलना चाहिए। आपका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो सुनते हो, जब तक उसको अमल में नहीं लाओगे, जब तक एक एक चीज पे संकल्प नहीं करोगे, संकल्प में कमी है। संसार के प्रत्येक कार्य करने के लिए
हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कार्य कौन सा करना है, लेकिन भगवान के कार्य को सबसे लास्ट में छोड़ देते हैं। हाँ कर लेंगे ना, वो आपने बता दिया, आज हमने सुन लिया, कल से हम यही करेंगे। ये कल पर क्यों टाला? क्योंकि आज आपको संसार का काम बहुत जरूरी नजर आता है। अरे किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सबका यही हाल है। अरे संसार का ही काम करना है, बस ध्यान में भगवान को रखना है, ये राज है। भगवान को अपना कोई काम नहीं कराना, संसार का काम ही भगवान का काम है, परिवार की सेवा ही भगवान की सेवा है, सबसे प्रेम ही भगवान से प्रेम है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी पुण्य आत्माओं को मेरे शब्दों से अगर कोई लाभ मिले, कोई आपके मन में भगवत प्रेम जागे, तो आप मुझे आत्मा से आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं आपकी सेवा करने में सफल हो सका। यही निवेदन करूँगा। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद कल चर्चा करेंगे। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, 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 मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे सबको।